साथियों नमस्कार, मैं रामबाबू पटेल तेल से। स्वास्थ्य ठीक नहीं है फिर भी आपकी सेवा में बैंजो कैसे बजाते हैं इसके ऊपर एक वीडियो लेकर आया हूं। बैंजो बजाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है इसकी पत्ती को बजाना। इस पत्ती को कैसे बजाना है इस पर आपको पहले ध्यान केंद्रित करना है। बैंजो को आप ध्यान से देख रहे हैं, ऊपर की ओर इसमें एक बेस तार है, इसकी आवाज मोटी होती है, ये बेस तार है। इसके बाद ये मेन तार है जिसकी आवाज थोड़ी सी पतली है। बस ये दोनों तार ही बजाना अभी आपको सीखना है, ये बेस तार और ये पतला वाला तार। उसके बाद सेकंड नंबर पर जो है वो मेन तार है। इस मेन तार को आपको इस पत्ती से टच करना है। पत्ती को ऐसे 20 सेंटर में पकड़ना है, सीधी खड़ी पत्ती, और ढीली सी पकड़ना है, और इस बोर्ड पर आपका हाथ ऐसे मजबूती से रख लेना है। इस पे से आपको हाथ हटाना नहीं है, और यहां हाथ रख के पत्ती को अपनी तरफ खींचना, ऐसे प्रेस करके अपनी तरफ खींचना है। तो ये पत्ती बजाने का पहला तरीका है। हालांकि इसके बहुत सारे तरीके हैं, उन तरीकों की बात अभी हम नहीं करेंगे। अभी केवल हम इस पत्ती को अपनी तरफ खींच रहे हैं। अब इसका सारेगामा पाधा निसा कैसे बजाएंगे उस पर आपको ध्यान देना। नियम वही है जो हारमोनियम का नियम है, जो ऑर्गन का नियम है, वही इस बैंजो का नियम है। बस थोड़ा सा परिवर्तन क्या आ रहा है, आप बाएं हाथ से इसको बजाते हैं, दाहिने हाथ से इसकी पत्ती को बजाते हैं, और बाएं हाथ से इसको बजाना पड़ता है। यही इसके लिए दिक्कत वाली बात है, बाकी और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यही नियम है। आप दाहिने हाथ का बैंजो कभी ना खरीदें, क्योंकि दाहिने हाथ का जब बैंजो खरीदेंगे तो पत्ती जब बाएं हाथ से बजाएंगे और दाहिने हाथ से बजाएंगे तो उल्टा बजेगा। जिसको आप सारेगामा पधा निसा बजा रहे हैं वो सानी धापा मागा रेसा बजेगा, और बैंजो बजाना और ज्यादा कठिन हो जाएगा। इसलिए किसी की बातों में आके सीधे हाथ वाला बैंजो कभी ना खरीद लें। तो आपको बैंजो बजाना है तो दाहिने हाथ से ही बजाना पड़ेगा, और बाएं हाथ से बजेगी पत्ती। तो मेन तार पे मैं पत्ती को टच कर रहा हूं और अपनी तरफ इसको खींच रहा हूं। अब इसका जो सामने बोर्ड इसका देख रहे हैं आप, नियम वही है। बोर्ड आप देख रहे होंगे, यहां से देखें आप, सा कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल गा, शुद्ध गा, मा, तीव्र मा, पा, कोमल धा, शुद्ध धा, कोमल नी, शुद्ध नी, और ये तार सप्तक का सा। ये देखिए आप, यही का यही पैटर्न हारमोनियम में भी रहता है। ये 12 स्वर का कॉम्बिनेशन आप कहीं से भी, यहां से गिनेंगे तो ये सा, ये कोमल रे, ये शुद्ध रे, ये कोमल गा, ये शुद्ध गा, ये मा, ये त्रिव मा, ये पा, ये कोमल धा, ये शुद्ध धा, ये कोमल नी, ये शुद्ध नी, और ये सा। तो मैं इसको यहां से सा मान रहा हूं। नियम वही है, सा सा। शुद्ध स्वर बजा रहा हूं। शुद्ध स्वर बजाने का नियम है कि एक, ये सा हो गया, एक स्वर छोड़ के रे, एक स्वर छोड़ के गा, और गा और मा के बीच में कोई गैप नहीं रहेगा, और एक स्वर छोड़कर पा, एक स्वर छोड़कर धा, एक स्वर छोड़कर नी, और नी और सा के बीच में कोई गैप नहीं रहेगा। अब मैं सारेगामा पाधा निसा इसका बजा रहा हूं। ये शुद्ध स्वर बज गए हैं। अब हम इसके कोमल स्वर बजाएंगे, 4 के 4 कोमल स्वर बजाएंगे, जो भैरवी थाट कहलाएगा। भैरवी के स्वर देखिए आप, ये सा है, ये कोमल रे है, थाट के स्वर बजा रहे हैं। ये सा, कोमल रे, कोमल गा, मा, पा, कोमल धा, कोमल नी, और तार सप्तक का सा।
थाट के स्वर बज गए हैं। अब हम कल्याण थाट के स्वर बजाएंगे जिसमें एक स्वर तीव्र रहेगा। अभी हमने शुद्ध स्वर कैसे बजाए थे? शुद्ध की जगह हम इस मा तीव्र को लेंगे तो ये कल्याण थाट हो जाएगा। भैरव थाट ले रहे हैं। भैरव थाट में रे और धा कोमल रहेंगे। हम काफी थाट। अब ले रहे हैं हम खमास थाट। खमास थाट में एक स्वर में परिवर्तन होगा, सारे शुद्ध स्वर रहेंगे, केवल कोमल नी लग जाएगा। ये खमास थाट है। ये कोमल नहीं है। अब लेंगे हम आशावरी थाट। आशावरी थाट में तीन स्वर कोमल रहेंगे, गा धा नी। मारवा थाट। थाट के बाद पूर्वी थाट।
10 थाट जो मैंने बैंजो में आपको बताए हैं। उंगली चालन ही बैंजो में कठिन है, क्योंकि बाएं हाथ से उंगली चालन होता है और दाहिने हाथ से पत्ती है जो कि कई तरीके से बजाई जाती है। तो आप उंगली की प्रैक्टिस बैंजो में करें, क्योंकि यही का यही पैटर्न हारमोनियम में है, यही कीबोर्ड में है। जो भी बटन वाले वाद्य यंत्र हैं वो सारे एक जैसी पद्धति पर काम करते हैं। हाँ, वायलिन जरूर है, इसमें वायलिन भी बजाया जा सकता है, लेकिन वायलिन में हमको स्वर दिखाई नहीं देता है। उसमें हमको स्वर को समझना पड़ता है कि रे कैसे निकलेगा, गा कैसे निकलेगा, कोमल गा कैसे निकलेगा। वो एक कठिन वाद्य यंत्र है, उसको ब्लाइंड वाद्य यंत्र कह सकते हैं, क्योंकि वो अंधा वाद्य यंत्र है। इसलिए मैंने एक बार एक पोस्ट डाली थी कि वायलिन सबसे अलग है। बांसुरी में भी हालांकि स्वर दिखाई देते हैं कि कौन सा स्वर आधा खोलना है तब कैसे निकलेगा। तो ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। आप बैंजो की प्रैक्टिस करिए। इस तरीके का ये बैंजो है, इसके साथ में एक बॉक्स लगा हुआ है जिसको आप देख पा रहे हो, क्योंकि ऐसे बैंजो की आवाज आती नहीं है। और बैंजो लगभग 10-15 हजार रुपए का बैंजो आता है। तो जो लोग बैंजो सीखना चाहते हैं, क्योंकि बैंजो की आवाज बड़ी मधुर होती है, ये बड़ी आपको आकर्षित करती है। तो साथियों, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही।